है तुझको? हाँ, कह के गया था जीजू को संभालने जा रहा हूँ। ऐसे संभालता है कोई? अगर माँ आज होती तो? अरे हाथ उठाना जरूरी था क्या? अरे उस खोते सहिता ने बात ही कुछ ऐसी छेड़ी। आप तो ना बस चुप ही रहो। अरे ये तो जवान खून है, लेकिन आप तो कम से कम। ये जवान खून है मतलब? तो मैं क्या बुढ़ा हो गया? ज्यादा बोलो मत अब आप। चलो और अंदर चल के अपनी टी शर्ट बदलो। अरे बच्चों की तरह फाड़ रखी है। चलो अंदर, तुरंत चलो। ओए, मेरी बात तो सुन। आपकी एक बात नहीं सुनूंगी मैं आज। ओए, जीजी गई, अब क्यों मुंह सुजाकर बैठा है? हो गया झगड़ा हो गया, जीजी की बात दिल पे मत ले। बात झगड़े की नहीं है यार, ना ही जीजी की, बात उस लड़की की है। वो ना जाने क्या सोचेगी मेरे बारे में। लड़की? कौन सी लड़की? अरे वही कंपटीशन और मंदिर वाली, इसके बारे में हर टाइम सोचता रहता हूँ। वही लड़की पीछे वाले रेस्टोरेंट से निकली थी यार वो, और वर्स्ट पार्ट उसने मुझे लड़ते हुए देख लिया यार। क्या सोचेगी मेरे बारे में? उसे लगेगा मैं कोई गुंडा मवाली लड़का हूँ, यही काम है मेरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो अपनों से बड़ों की बहुत इज्जत करता है, इसीलिए किसी के सामने कुछ नहीं बोल रहा था। सही बात है, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, और जब दो औरतें बात कर रही हो तो किसी को भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। पापा, हाँ माफी चाहूंगा मैं, पर एक जरूरी बात बतानी थी। सुकेश जी का फोन आया था अभी अभी, कह रहे थे कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो क्यों ना उसे शुभ दिन आगे बातचीत बढ़ाई जाए। हाँ तो फिर आपने क्या कहा? शुभ काम के लिए क्या कहूंगा? हाँ कहूंगा। चलो ये तो अच्छा हुआ। अर्पिता बेटा, तुम खुश तो हो ना? लो, ये तो बहुत ज्यादा खुश है। दूध ठंडा होने से पहले पी ले अक्षत। बस 2 मिनट में। कुछ देर के लिए भी काम नहीं छोड़ सकता है क्या? ये कर भाई। मुझे मालूम है तुझे काम करने का बहुत शौक है, लेकिन कुछ वक्त अपने लिए भी निकाल लिया करना। तेरा रिश्ता तय हो गया है, अब कितने सारे काम बाकी हैं। गुरु पूर्णिमा वाले दिन वो लोग हमारे घर मिलने आ रहे हैं, अब उनके स्वागत के लिए भी तो बंदोबस्त करना है ना। मैं नहीं चाहती कि अग्रवाल फैमिली को ये लगे कि वो अपनी बेटी की शादी कर कर उसे ससुराल भेज रहे हैं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनकी बेटी शादी के बाद अपने ही घर जा रही है। तुझे याद है बुआ की शादी बाबूजी ने कितने धूमधाम के साथ की थी? आज तक रिश्तेदार बात करते हैं। बस एकदम वैसा ही होना चाहिए इस बार भी। आप टेंशन मत लो माँ, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी। अपने भैया की शादी में मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगी। देख रही हो माँ, आजकल अपनी अवनी कुछ ज्यादा ही मेहनती और जिम्मेदार हो गई है। ये जो मेहनत और जोश है ना, सिर्फ कल तक के लिए है ना अवनी? नहीं माँ, भैया देख। एक मिनट। हेलो अवनी, तू ये जो मेहनत कर रही है ना, सचमुच तारीफ के काबिल है। लेकिन तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन नहीं दूंगी। बेटा वेन्यू बहुत दूर है, अब इतनी दूर में तुझे रात के वक्त कैसे भेज दूं? तू समझ रही है ना? कहीं तुमने अपनी को कॉन्सर्ट में जाने के लिए इसलिए तो मना नहीं कर दिया ना क्योंकि हम दोनों भी वहाँ जाने वाले हैं? नहीं अर्पिता, मैंने नहीं, माँ ने मना किया अवनी को कॉन्सर्ट पे जाने से। बाय द वे, अवनी को लेके तुम अभी से बहुत प्रोटेक्टिव हो रही हो, क्या बात है? ऑफ कोर्स, होने वाली भाभी जो उसकी, मुझे उसका भी पूरा ख्याल है और उसके भैया का भी। वैसे हम कितने दिनों बाद साथ बाहर जाएंगे ना? तुम कॉन्सर्ट देखना और मैं तुम्हें। What? सीरियसली, कॉन्सर्ट की उस चमक धमक में मैं उस चेहरे को देखना चाहता हूँ जिस चेहरे ने मेरी लाइफ में रोशनी कर दी है। और कॉन्सर्ट की उस भीड़ में मैं उस एक इंसान को देखना चाहता हूँ जो लाखों में एक, और जो अब मेरा है। और अब मुझे काम करना है, क्योंकि अगर मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो मैं कल ऑफिस से जल्दी नहीं निकल पाऊंगा। ओके, सो बाय। एक मिनट। क्या हुआ? एक बात कहना तो तुम भूल ही गए। क्या? I love you। I love you too। अब भी कोई पास है क्या? थोड़ा जोर से बोलो ना। I love you too। अब इससे ज्यादा जोर से बोलने के लिए मुझे टेरेस पे जाना पड़ेगा, तो जाऊं क्या? जाओ ना प्लीज। चलो बाय। गुड नाइट।
बाबूजी, याद है ये हार? ये मासा ने मुझे तब दिया था जब इस घर में पहली बार मेरा रिश्ता तय हुआ था। बाबूजी, मैं सोच रही हूँ अब ये हार मैं अर्पिता को दे दूँ। एक माँ के मन की खुशी मैं समझ सकता हूँ बेटा। जब सुकेत की माँ ने यह हार तुम्हें दिया था, तब अपने इकलौते बेटे की होने वाली पत्नी को दिया था। लेकिन तुम्हारे मामले में अक्षत अकेला नहीं, आभास और अवनी भी तो है। इसलिए बेटा एक काम करो, यह हार तुम्हें मिला था ना, तो तुम अपने पास ही रखो, और हमारे बाकी खानदानी जेवरात जो है ना, उन्हें तुम अपने तीनों बच्चों में बांट दो। जैसा आप ठीक समझे। अवनी, तुम तो सेमिनार के लिए गई थी ना, फिर कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? आई एम सॉरी माँ। सॉरी किस लिए? हमारा कोई सेमिनार नहीं था। मुझे नहीं पता था कि देविका ने प्रिंसिपल मैम बनकर आपसे झूठ बोला। माँ, मुझे आपसे झूठ बोलकर कोई कॉन्सर्ट में नहीं जाना है। आई एम सॉरी। देखा बहू, मैं ना कहता था कि अवनी हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। जैसा पेड़ वैसा फल। अरे जब तुमने और सुकेत ने मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ा, तो ये कैसे तोड़ देती? हाँ बेटा, जब देविका ने तुम्हारी प्रिंसिपल बनकर फोन किया था, तभी तुम्हारी माँ ने उसकी आवाज पहचान ली और समझ गई थी ये सब तुम्हें कॉन्सर्ट में ले जाने के लिए कर रही है वो। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी अपनी हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगी। अरे इतनी ईमानदारी दिखाई है तुमने, तुम्हें कुछ इनाम तो मिलना चाहिए। क्यों बहू, है ना? बिल्कुल। और तुम्हारा इनाम ये है कि तुम कॉन्सर्ट में जा सकती हो। अरे जा सकती हो क्या, जा रही हो। देख क्या रही है? जा, देविका तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे क्या देख रही है? जब बाबूजी ने परमिशन दे दी तो समझ ले सबने परमिशन दे दी। सच? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा सुन, 9 बजे से पहले आ जाना, बुआ सा तुझे पिकअप कर लेगी। बिल्कुल, मैं टाइम पे वापस आ जाऊंगी। अवनी, खुश तो है ना? बहुत। ये कॉन्सर्ट ना मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। बाय। आई कैन अंडरस्टैंड योर एक्साइटमेंट विवान, थोड़ी देर में आने वाले। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए प्लीज। ओ जा मेरे शर्ट चज्जे फटे। फटे क्या जीजू, अंडे पड़ेंगे। कुछ नहीं संभाल लेगा, तू जा जा। ये यहाँ क्या कर रहा है? हमारा रॉकस्टार कहाँ है? प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन, प्लीज कोऑपरेट विद अस। आई नो वेल, आप सब लोगों को विमान का इंतजार है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। फॉग की वजह से विमान की फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है, बट वो थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। तब तक आप लोगों को एंटरटेन करने आप लोगों के सामने है यंग, डैशिंग एंड वेरी टैलेंटेड राज पुरोहित। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। जीजू कहाँ फंसा दिया? ओए गाले यार। गॉड प्लीज प्लीज हेल्प मी। ओह गॉड, अब ये गाना भी गाएगा? वाटर बोर्ड, लेट्स गो। मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।